Very good evening to all of you. Yes, this is Nikita here from Learn Next Nursing. मैं आपका Learn Next Nursing के प्लेटफॉर्म पे स्वागत करती हूँ. So today we will discuss about NORCET PYQ series number 34. Okay, so start करते हैं. Question number 1. Which hepatitis virus is associated with highest mortality in pregnancy? ठीक है. क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? ऐसा कौन सा हेपेटाइटिस वायरस है जो कि हाईएस्ट मोर्टेलिटी कॉज करता है इन प्रेगनेंसी? ठीक है, यहाँ पे प्रेगनेंसी के लिए पूछा गया. हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और द हेपेटाइटिस ई. अगर हम यूजुअली बात करते हैं हाईएस्ट मोर्टेलिटी, ठीक है, कौन सा हेपेटाइटिस कॉज करता है? दैट इज बी एंड सी इन जनरल. ठीक है, दे कॉज लिवर कैंसर एंड मेनी मोर थिंग्स. ठीक है, बट इन प्रेगनेंसी जो हमारा हेपेटाइटिस ई होता है ये मोस्ट हाईएस्ट मोर्टेलिटी कॉज करता है. ठीक है, हाईएस्ट मोर्टेलिटी और हाईएस्ट केस फैटेलिटी रेट. ठीक है, ये हेपेटाइटिस ई जो है ये कैसे कॉज होता है? क्या इसका मेन रीजन होता है? फीको ओरल रूट. ठीक है, इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? इट इज 2 to 9 वीक्स तक के. ठीक है, एंड हाईएस्ट मोर्टेलिटी एंड हाईएस्ट केस फैटेलिटी रेट जो ये हेपेटाइटिस ई कॉज करता है इन प्रेगनेंसी, इट इज अप टू 80%. ठीक है, 80% इट कॉजेस हाईएस्ट मोर्टेलिटी एंड हाईएस्ट केस फैटेलिटी रेट. ठीक है, क्या हो जाता है हाईएस्ट मोर्टेलिटी का रीजन? मींस व्हाट हैपेंस देयर, जो वायरुलेंस पावर होती है हेपेटाइटिस ई की वो इंक्रीज हो जाती है. ठीक है, वायरुलेंस is high. Okay, so which hepatitis virus is associated with highest mortality in pregnancy? It is hepatitis E. Okay, next question. Position of unconscious patient when insert nasal catheter. ठीक है, अगर आप nasal catheter patient को insert कर रहे हो, so और वो भी unconscious patient को, so what will be the position? You will give a sniffing position, you will give a rose position, Fowler position or the Trendelenburg position. See, unconscious patient को you will not advise Trendelenburg position, no Fowler position and no Rose position. We will give sniffing position. अब sniffing position में क्या होता है? हम head को extend करते हैं. ठीक है, with neck flexed. neck का flexion होगा but head का extension होगा. That is sniffing position for the unconscious patient if you are inserting a nasal catheter. Clear? Okay. Next question. What is the other name of fear of death? Yes, what is the other name of fear of death? ये आपको फोबिया से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया. ठीक है, थैंटोफोबिया, क्लॉस्ट्रोफोबिया, एक्रोफोबिया या फिर गेमोफोबिया. एक एक करके देखते हैं. गेमोफोबिया किसको कहते हैं? फियर ऑफ मैरिज. जिन्हें भी शादी नहीं करनी है या फिर जिन्हें भी शादी से डर लगता है, दैट इज गेमोफोबिया. ठीक है, देन एक्रोफोबिया. एक्रोफोबिया क्या होता है? इट इज अ फियर ऑफ हाइट. देन क्लॉस्ट्रोफोबिया. क्लॉस्ट्रोफोबिया क्या होता है? कि जो बंद जगह होती है, ठीक है, क्लोज स्पेसेस का फियर. फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेस. ठीक है, देन थैनेटोफोबिया. थैनेटोफोबिया में क्या होता है? फियर ऑफ डेथ, मरने का डर कि कहीं मैं मर ना जाऊं. दैट इज फियर ऑफ डेथ, थैनेटोफोबिया. ठीक है, सो ऑप्शन ए इज अवर करेक्ट आंसर. देन नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द नेम of the muscle that extends from the sphenoid bone to the mandible. ठीक है, ऐसा कौन सा मसल है जो एक्सटेंड होता है हमारे स्फिनोइड बोन से लेके मैंडिबल तक के? दैट इज टेरिगोइड, मैसेटर, स्टर्नोक्लेडोमेस्टोइड मसल एंड द ट्रेपेजियस. फर्स्ट ऑफ ऑल, जो स्फिनोइड बोन से मैंडिबल तक के जो मसल होता है उसका मेन काम होता है मैस्टिकेशन.
वो हेल्प करता है हमें मेस्टिकेशन में, ठीक है, खाना चबाने में। तो कौन सा ऐसा मसल है जो एक्सटेंड होता है फ्रॉम दिस फिनोइड बोन टू द मैंडिबल? दैट इज टेरिगोइड, ठीक है, इट इज टेरिगोइड। ठीक है, अब ये जो टेरिगोइड एंड मैसेटर है, ये दोनों ही बोथ यूज फॉर द मैस्टिकेशन, ठीक है। अब ये जो टेरिगोइड है, इसे हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज मिडल टेरिगोइड और मीडियल टेरिगोइड, ठीक है। एंड इट इज द पावरफुल मसल फॉर mastication, ठीक है, इट इज वन ऑफ द पावरफुल मसल फॉर द mastication, क्लियर? सो टेरिगोइड इज द मसल which extends from the sphenoid bone to the mandible, ठीक है, जो कि mastication में यूज होता है, ठीक है, and it's a powerful muscle for the mastication. Okay, next question. Who is known as the father of psychology? साइकोलॉजी के फादर कौन है? ठीक है, अब्राहम जैकोबी, जीन पियागेट, अब्राहम मैस्लो और द विल्हेल्म वुंड। Who is the father of psychology? It is Wilhelm Wundt. Wilhelm Wundt is the father of psychology, ठीक है, एक एक करके इनको देख लेते हैं। अब्राहम मास्लो कौन था? He gave the Maslow hierarchy of the basic needs. Given Maslow hierarchy of needs, ठीक है। जीन पियागेट कौन है? इट इज द फादर ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, फादर ऑफ cognitive development. Then who is the father of, sorry, who is Abraham Jacobi? He is the father of pediatrics, father of pediatrics, और इन्हीं को हम कहते हैं फादर ऑफ अमेरिकन पीडियाट्रिक्स, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है हु इज द फादर ऑफ इंडियन पीडियाट्रिक्स, ठीक है, एक और क्वेश्चन, फादर ऑफ इंडियन पीडियाट्रिक्स, तब आपका आंसर हो जाएगा जीविका एंड कश्यपा, जीविका एंड कश्यपा, ठीक है, बिकॉज ही इज द फादर ऑफ इंडियन पीडियाट्रिक्स, क्लियर? सो फादर ऑफ साइकोलॉजी इज विल्हेम वुंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। A client on antipsychotic therapy develops muscle rigidity, high fever, tachycardia, fluctuation in BP, diaphoresis, and the rapid deterioration on mental status to stupor and coma. This sign and symptoms are the indicative of, ठीक है, एक पेशेंट एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन पे है एंड उससे अब कुछ पर्टिकुलर सिम्टम्स जो है वो डेवलप हो रहे हैं, एंड ये जो सिम्टम्स आपको क्वेश्चन में दिए हैं ये कौन सी कंडीशन को इंडिकेट करते हैं? मसल रिजिडिटी हो रही है, हाई फीवर आ रहा है, टेकिकार्डिया हो रहा है, फ्लक्चुएशन हो रहा है बीपी में, मतलब बीपी फ्लक्चुएट हो रहा है, कभी हाई कभी नॉर्मल एंड कभी लो, ठीक है, डायफोरोसिस बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है, एंड रैपिड डिटोरियोरेशन ऑन द मेंटल स्टेटस टू स्टूपर एंड कोमा, सडनली स्टूपर हो जा रहा है, स्टूपर से कोमाटोज के कंडीशन में हो जा रहा है पेशेंट, तो ये कौन सी कंडीशन को इंडिकेट करता है? टार्डिव डिस्काइनेसिया, न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम, एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स और द ओक्यूलोगायरिक क्राइसिस। यस, अब ये जो टार्डिव डिस्काइनेसिया है, ओग्युलो सॉरी ओक्यूलोगायरिक क्राइसिस है, ये सब क्या है? ये सब एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स ही है, ठीक है। अब ये जो न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम है इसके बारे में बात करेंगे। न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम, अब ये जो न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक रेयर एंड सीवियर सिंड्रोम होता है,
ठीक है, एंड ये क्यों होता है? ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटी साइकोटिक मेडिकेशन। मतलब एक चीज तो क्लियर होती है कि अगर पेशेंट एंटी साइकोटिक मेडिकेशन पे है, एंटी साइकोटिक ड्रग्स पे है, तो पेशेंट को न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम होने के चांसेस होते हैं। अब ये जो सिम्टम्स है न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम के, जितने भी सिम्टम्स अभी हमने क्वेश्चन में पढ़े, ये सब कितने टाइम पीरियड में ऑकर होते हैं? 1 to 2 week लेटर सिम्टम्स ऑकर इन द पेशेंट। अब एक और चीज स्पेसिफिकली जो हमें पॉइंट में लिखनी है, ठीक है, कि ये जो न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम है, ये पेशेंट को होता है क्या? इसका मतलब तो फिर ऐसा है कि अगर पेशेंट को न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम होगा तो कभी हम एंटीसाइकोटिक ट्रीटमेंट ही नहीं दे पाएंगे। देयर आर सम स्पेसिफिकेशन कि कौन सी ऐसी कंडीशंस है जब पेशेंट एंटीसाइकोटिक पे रहेगा तो पेशेंट को न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ डोज इंक्रीजेस, गलती से ओवरडोज हो गया है, ठीक है, या फिर डॉक्टर ने खुद डोज इंक्रीज कर दिया है अकॉर्डिंग टू द पेशेंट सिम्टम, ठीक है। इफ ड्रग चेंजेस, एक एंटीसाइकोटिक से दूसरे एंटीसाइकोटिक पे शिफ्ट कर दिया गया है। थर्ड इज इफ गिव्स कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग, अगर हम एक से ज्यादा ड्रग्स को कंबाइन करके दे रहे हैं, ठीक है, इफ गिव कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग, तब जब हम दैट टाइम जो ये सारे सिम्टम्स है, ये इंडिकेट करते हैं न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम को। थोड़े से सिमिलर है एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स से, बट दे आर नॉट एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स। क्लियर? ठीक है। एंड वन मोर थिंग, ये जो सिम्टम्स हमको दिखते हैं, ठीक है, दीज आर रिवर्सिबल, ये फिर से भी आ सकते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, which disease is the dementia associated with asymmetric atrophy of the frontal and the temporal lobes? ठीक है, ऐसा कौन सा डिजीज है जिसमें कि डिमेंशिया होगा, साथ में एट्रोफी हो जाएगी फ्रंटल एंड टेम्पोरल लोब्स, ठीक है। सो विच इज दैट डिजीज कंडीशन? वैस्कुलर डिजीज, हंटिंगटन डिजीज, जैकॉब डिजीज और द पीक्स डिजीज? फर्स्ट ऑफ ऑल, डिमेंशिया क्या है? मेमोरी लॉस है, ठीक है। ठीक, वैस्कुलर डिजीज, वैस्कुलर डिजीज में क्या होता है? एनीथिंग रिलेटेड टू ब्लड वेसल्स, ठीक है, ब्लड वेसल्स की वजह से डिजीज हो रही है, ठीक है। देन हंटिंगटन डिजीज, व्हाट इज हंटिंगटन डिजीज? इट इज एन इनहेरिटेड कंडीशन, ठीक है, जिसमें कि जो हमारे नर्व सेल्स होते हैं ब्रेन के, वो ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। एंड इनहेरिटेड कंडीशन इन विच nerve cells in the brain break down, ठीक है। तो यहाँ पे तो कोई हमारा फ्रंटल और टेम्पोरल लोब जो है वो इफेक्ट होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, चलो ठीक है। देन जैकॉब डिजीज, जैकॉब डिजीज क्या होता है? इट इज अ डीजनरेटिव ब्रेन डिसऑर्डर दैट लीड्स टू डिमेंशिया एंड द डेथ, ठीक है। इसमें डिमेंशिया होगा, डेथ होगी, लेकिन फ्रंटल एंड टेम्पोरल लोब इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। ठीक है, अब एक होता है पिक्स डिजीज। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम इस पिक्स डिजीज को कहते हैं फ्रंटल एंड टेम्पोरल लोब, सॉरी, फ्रंटो टेम्पोरल डिमेंशिया। एंड इसे हम फ्रंटो टेम्पोरल डिमेंशिया इसीलिए कहते हैं क्योंकि पीक्स डिजीज में फ्रंटल एंड टेम्पोरल लोब जो है वो इफेक्ट होते हैं।
ठीक है, फ्रंटल एंड टेम्पोरल लोब्स आर अफेक्टेड। ठीक है, और ये यूजुअली हमको कौन से पेशेंट्स में मिलता है, एज लेस देन 60 ईयर्स। ठीक है, सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पीक्स डिजीज, जिसको हम कहते हैं फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। La Bella indifference is related to body dysmorphic disorder, conversion disorder, somatostatin disorder, and the pain disorder. First of all, what is La Bella? La Bella होता क्या, लैक ऑफ कंसर्न रिलेटेड टू द फिजिकल सिम्टम्स। एक पेशेंट है, ठीक है, साइकेट्रिक का पेशेंट, जिसको फिजिकल सिम्टम्स कुछ भी आ जाए, उसको कोई कंसर्न नहीं है उसके रिलेटेड। ठीक है, लैक ऑफ कंसर्न रिलेटेड टू फिजिकल सिम्टम्स। ठीक है, तो जो लाबेला इंडिफरेंस है, ये रिलेटेड होता है टू द कन्वर्जन डिसऑर्डर। ठीक है, क्योंकि कन्वर्जन डिसऑर्डर में क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ साइकोलॉजिकल सिम्टम्स इनटू द फिजिकल सिम्टम्स विदाउट एनी ऑर्गेनिक कॉज। ठीक है, सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कन्वर्जन डिसऑर्डर, नो बॉडी डिस्मॉर्फिक, नो सोमैटोस्टैटिक, नो पेन डिसऑर्डर। ठीक है, एंड ये जो लाबेला है, ठीक है, या फिर जो कन्वर्जन डिसऑर्डर, ये हमको मोस्ट कॉमनली किस में दिखता है, मोस्ट कॉमनली सीन इन लो आईक्यू पेशेंट्स। जिन पेशेंट्स का आईक्यू बहुत लो होता है, उनमें हमें स्पेशली ये लाबेला दिखता है। ठीक है, देन व्हाट इज कन्वर्जन डिसऑर्डर, राइट डाउन। कन्वर्शन ऑफ साइकोलॉजिकल सिम्टम्स into physical symptoms but without any ऑर्गेनिक कॉज। ठीक है, लाइक ब्लाइंडनेस हो गया, पैरालिसिस हो गया, सो दे डोंट हैव एनी कंसर्न अबाउट देयर फिजिकल सिम्टम्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the other name of delusion of persecution? First of all, ये जो delusion of persecution होता है, इसमें क्या होता है कि yes, someone is there who want to kill me। ठीक है, कोई तो मुझे मारने की प्लानिंग कर रहा है। ठीक है, it is a fixed false belief। ठीक है, कैसा बिलीफ, एग्जाम्पल, someone try to kill me or harm myself। ठीक है, एंड ये हमें मोस्ट कॉमनली कहाँ देखने के लिए मिलता है, delusion of persecution most commonly seen in schizophrenia। अब अगर मैं कहती हूँ कि with schizophrenia, then it is paranoid schizophrenia। ठीक है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, paranoid delusion। No grandiose, no passivity, no infidelity। Another name of the delusion is delusion of persecution is paranoid delusion। Clear? The last question. What is the most common opportunistic infection in the HIV infected individual? पेशेंट है जिसको HIV है, तो उसमें मोस्ट कॉमन opportunistic infection क्या होगा, मतलब ऐसा कौन सा इन्फेक्शन होगा जिसको बहुत इजीली हो जाएगा। मोस्ट कॉमनली ट्यूबरक्लोसिस, डिससेमिनेटेड कैंडिडियासिस फंगल इन्फेक्शन, हर्ब्स जोस्टर का इन्फेक्शन, वायरल, न्यूमोसिस्टिस जीरोवेसी निमोनिया। यस, tuberculosis is the most common opportunistic infection in the HIV infected individuals। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है मोस्ट कॉमन opportunistic infection in HIV patient वर्ल्ड वाइड, तब आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा निमोसिस्टिक कैराइनी निमोनिया। निमोसिस्टिक कैराइनी निमोनिया। ठीक है,
अगर आपसे इंडिया में पूछा जाता है देन इट इज टीबी। ठीक है, एक और क्वेश्चन आता है, इन HIV मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ, अगेन इट इज टीबी। ठीक है, यानी जो हमारा लास्ट ऑप्शन था न्यूमोसिस्टिस ज़ीरोवेसी निमोनिया, इट इज द सेकंड मोस्ट कॉमन, tuberculosis is the first most common. Clear? Okay. So thank you everyone. I hope this video will be helpful for all of you for the upcoming exams. Thank you.